चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई है। कुछ आरोपी गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का इस मुश्किल घड़ी में किसने समर्थन किया और किसने ये उपहास किया कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया। मायावती की पार्टी के कुछ सांसदों ने चंद्रशेखर आजाद का बचाव किया, लेकिन मायावती खामोश रही तो सवाल ये खड़ा हुआ कि दलितों के समर्थन में उतरने वाली मायावती जब दलित नेता की बात आई तो क्यों चुप रही। जी हां, बात इंसानियत की थी। अगर गोली चली या चलवाई गई या जो भी हुआ वो बात की बात थी, लेकिन कम से कम इंसानियत के नाते कुछ बातें तो कही जा सकती थी, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन इन सब के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान रविवार शाम सहारनपुर के छुटमलपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का हाल जाना। इस दौरान आजम खान ने मीडिया से कहा कि उनका आज का मिशन चंद्रशेखर की खैरियत पूछना था, जो पूरा हुआ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के विषय में मैं क्या कहूं। उसका अंदाजा इसी बात से लगा ले कि जब मैं चौथी बार मंत्री था तो मेरी पत्नी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी, तब हमने एक शराब की दुकान से नकदी और शराब की बोतल लूटी थी। आजम खान ने कहा कि इसके बाद भैंसा, बकरी आदि के 250 मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे में तो मैं पुलिस की तारीफ ही करूंगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कितने विषय में फेल है, पहले यह तय करना होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है तो भी मैं प्रमोशन की उम्मीद होती है। देवबंद में 28 जून को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें उन्हें गोली छूकर निकल गई थी। इस घटना की सहारनपुर पुलिस द्वारा किए गए खुलासे से चंद्रशेखर आजाद संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। पुलिस के खुलासों से संतुष्ट नहीं, ये बात उन्होंने साफ मीडिया के सामने कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ उलूल जुलूल बातें रखी गई हो। पुलिस अधिकारी गोली और तमंचे का नाम तक बता रहे हैं। ऐसे में खुलासे पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए चारों हमलावर किसके इशारे पर उनकी जान लेने आए थे, अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया। हमले के मुख्य आरोपी बाहर है, मास्टरमाइंड कल फिर हमला कर सकता है, तो उसे पकड़ना जरूरी है। जहां एक तरफ आजम खान, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद का इस मुश्किल घड़ी में समर्थन करते नजर आए, और यही नहीं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं ने भी उनका हाल जाना था। लेकिन दूसरी तरफ मायावती की चुप्पी काफी सवाल खड़े कर रही है कि दलित नेता का समर्थन नहीं किया और दलित जनता की यहां पर वकालत करती हैं। अब देखते हैं इस मामले में मायावती का अगला कदम क्या रहने वाला है। वैसे तो वो खामोश है इस मामले पर, लेकिन उनके सांसदों का समर्थन एक बड़ी बात कही जा रही है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।